ये इंट्रोडक्शन टू बिजनेस की कंप्लीट सिलेबस सीरीज की वीडियो है। पूरी सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको पार्ट 2 करवाया जा रहा है। आज की वीडियो के अंदर जो सिलेबस के टॉपिक्स हैं वो आपके सामने हैं। इन टॉपिक्स को आप ज़रूर देखें ताकि आपको पता चले कि इस लेसन के अंदर आप क्या स्टडी करने वाले हैं। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसके अंदर सॉल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप की क्लासिफिकेशन है, राइट्स ड्यूटीज और जो लाइबिलिटीज हैं पार्टनर्स की वो है। इसके अलावा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। तो सबसे पहले है सॉल प्रोप्राइटरशिप। टी स्टैफोर्ड के मुताबिक सॉल प्रोप्राइटरशिप क्या है? सॉल प्रोप्राइटरशिप जो है वो क्या है? इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय वन मैन। यानी कि एक सिंपलेस्ट फॉर्म होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जिसको ऑन करता है और कंट्रोल करता है सिर्फ एक ही शख्स, यानी कि एक ही ऑनर होगा इस बिजनेस का जिसकी मिल्कियत में भी ये बिजनेस होता है और कंट्रोल भी वही करता है। और सॉल प्रोप्राइटरशिप जो है वो ओल्डेस्ट फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें बिजनेस की तो सबसे पहला जो बिजनेस हमें मिलता है हिस्ट्री के अंदर वो सॉल प्रोप्राइटरशिप हमें मिलता है। ऐसा बिजनेस जिसको ऑन करता है और कंट्रोल करता है एक ही शख्स। और इस बिजनेस के अंदर एक शख्स जो है वो इन्वेस्ट करता है कैपिटल, और जाहिर बात है वही पूरा का पूरा प्रॉफिट भी इंजॉय करता है और पूरा का पूरा बिजनेस को भी वही मैनेज करता है। और इसके जो फीचर्स हैं सॉल प्रोप्राइटरशिप के, उसके अंदर इजी फॉर्मेशन आ जाता है। इसको बनाना बहुत आसान होता है अगर हम बाकी बिजनेसेस से कंपेयर करें, क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन भी नॉर्मली तौर पे रिक्वायर्ड नहीं होती। और अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, यानी कि ऑनर ने जितना इन्वेस्ट किया है अगर बिजनेस के ऊपर उससे ज़्यादा डेट हो जाता है तो ऑनर की पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल करना पड़ सकती है। ऑनरशिप की बात करें तो टोटल ऑनरशिप उसी ऑनर की होती है, ऑनरशिप डिवाइड नहीं होती। प्रॉफिट भी ऑब्वियसली बात है सारा का सारा ऑनर का ही होता है। अगर ऑनर ने एम्प्लॉयज को रखा है तो उनको सिर्फ सैलरी पे की जाएगी, उनको प्रॉफिट से नहीं बल्कि उनको सैलरी पे की जाएगी। प्रॉफिट सारा का सारा ऑनर का ही रहेगा। और इसके अलावा मैनेजमेंट जो है वो भी ऑनर के हाथों में होती है नॉर्मली तौर पर। और इजी डिसोल्यूशन है, ऑनर कभी भी चाहे तो इस बिजनेस को बंद कर सकता है। अब अगर हम बात करें कि पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के मुताबिक पार्टनरशिप जो है वो क्या है? रिलेशन है पर्सन्स के दरमियान, लोगों के दरमियान हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। यानी कि जो इस बात पे एग्री करते हैं कि शेयर किया जाए प्रॉफिट जो है बिजनेस का, और कैरी ऑन करे बाय ऑल, तमाम के तमाम या तो कैरी ऑन करेंगे बिजनेस को चलाएंगे, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर कोई एक चलाएगा जो कि तमाम के लिए एक्ट करता होगा। ये तो डेफिनेशन थी पार्टनरशिप की। और पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है कि एक से ज्यादा ओनर्स होते हैं, इसी वजह से ये पार्टनरशिप होती है। मिनिमम 2 ओनर्स तो होंगे किसी भी तरह की पार्टनरशिप में, मिनिमम 2 ओनर्स तो लाजमी होंगे। दो या दो से ज्यादा जो है वो ऑनर्स जिस बिजनेस में होते हैं तो वो नॉर्मली तौर पे पार्टनरशिप बिजनेस होता है। पार्टनरशिप की भी क्लासिफिकेशन है। पार्टनरशिप कोई एक तरह की नहीं है, पार्टनरशिप एट विल है, पार्टनरशिप पार्टिकुलर पार्टनरशिप है और लिमिटेड पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप एट विल जो है ये क्या है? अगर पार्टनरशिप बनाई जाए अनडिफाइंड टाइम के लिए तो उसको पार्टनरशिप एट विल कहा जाता है। कोई भी पार्टनर इसको डिसॉल्व कर सकता है किसी भी टाइम के ऊपर, लेकिन नोटिस देते हुए। इसको हम पार्टनरशिप एट विल कहते हैं। पार्टिकुलर पार्टनरशिप होती है अगर पार्टनरशिप बनाई गई किसी भी एक खास प्रोजेक्ट के लिए, टेम्परेरी किस्म का कोई प्रोजेक्ट है उसके लिए बनाई गई, इसको कहा जाता है पार्टिकुलर पार्टनरशिप। जब भी कभी वो वेंचर जो है वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाता है तो वो पार्टनरशिप जो है वो ख़त्म हो जाती है। और इसकी एक बहुत कॉमन एग्जांपल अगर ली जाए वो कंस्ट्रक्शन है एक बिल्डिंग की, और पार्टनरशिप है प्रोड्यूस करने की एक फिल्म। जब भी कभी इस तरह के प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं तो ये पार्टनरशिप भी जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। उसके अलावा फिर लिमिटेड पार्टनरशिप है। अब ये एक ऐसी पार्टनरशिप है जिसमें लाइबिलिटीज कुछ पार्टनर की लिमिटेड होती है उस अमाउंट तक जो उनका कैपिटल होता है। अब अनलिमिटेड लाइबिलिटी सॉल प्रोप्राइटरशिप में भी है और पार्टनरशिप में भी है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी को पहले आप समझे फिर आपको ये पार्टनरशिप समझ में आएगी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब यही होता है कि जितना ऑनर्स ने इन्वेस्ट किया हुआ है, कैपिटल लगाया हुआ है, अगर उससे ज़्यादा डेट हो जाता है बिजनेस के ऊपर तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज भी सेल करना पड़ सकती हैं। लेकिन अगर लिमिटेड लाइबिलिटी होगी तो उसका मतलब यही होगा कि जितना कैपिटल लगाया है उतना ही पे करना पड़ेगा उनको, यानी उतना ही डूबेगा एक तरह से अमाउंट, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा।
यहाँ पर यही है कि लिमिटेड पार्टनरशिप के अंदर यही होता है कि कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं कि जिनकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, जितना उन्होंने कैपिटल लगाया होता है उतना ही अगर जाएगा भी, डूबेगा भी अमाउंट तो उतना ही जाएगा। सो लेकिन इस पार्टनरशिप में ये भी होता है कि एटलीस्ट एक ऐसा पार्टनर भी होता है जिसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी, यानी कि एटलीस्ट एक ऐसा पार्टनर होगी जिसकी अनलिमिटेड होगी और कुछ ऐसे होंगे जिनकी लिमिटेड होगी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस तरह की पार्टनरशिप फॉर्म नहीं होती। हो सकता है फ्यूचर में ऐसा कभी हो जाए, लेकिन अभी जो है वो ऐसा नहीं होता। और इसके लिए सेपरेट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट भी होता है। नाउ द राइट्स ऑफ पार्टनर्स। अब पार्टनर्स जो है उनके कुछ राइट्स होते हैं पार्टनरशिप के अंदर। मैनेजमेंट का राइट होता है, अथॉरिटी होना कि पार्टिसिपेट करें वो डिसीजन मेकिंग और मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ के अंदर। इसके अलावा इक्वल शेयर होना प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, यानी कि जब भी कभी कोई प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है उसमें इक्वल शेयर मिले। और अगर एग्रीमेंट के अंदर कोई भी हिस्सा मेंशन नहीं है कि कितना प्रॉफिट मिलेगा किसी को या कितना लॉस, तो ऐसी सिचुएशन में तो एग्जैक्टली इक्वल दिया जाएगा प्रॉफिट या लॉस। और एक्सेस हो जो भी पार्टनरशिप रिकॉर्ड है, यानी कि उनके पास ये राइट हो कि वो रिव्यू करें और एक्सेस कर सकें पार्टनरशिप के रिकॉर्ड्स हो, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं। और राइट टू कंपनसेशन हो, उनको कंपनसेशन मिल सके जो भी सर्विसेज वो दे रहे हैं पार्टनरशिप को। और राइट टू इन्फॉर्मेशन हो, एंटाइटल्ड हो कि वो रिसीव करें इन्फॉर्मेशन पार्टनरशिप के अफेयर्स के हवाले से। और राइट टू एक्ट इन गुड फेथ। और इसके अलावा राइट टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप, यानी कि कुछ सिचुएशन के अंदर पार्टनर्स के पास राइट होता है कि वो डिसॉल्व कर सकें पार्टनरशिप। इसके अलावा राइट टू विड्रॉ और ट्रांसफर इंटरेस्ट। सो डिपेंडिंग ऑन एग्रीमेंट पार्टनर्स के पास जो है वो राइट हो सकता है कि वो विड्रॉ करें या फिर ट्रांसफ़र करें उनका जो पार्टनरशिप इंटरेस्ट है। इसके अलावा राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन। सो राइट होना लीगल रिप्रेजेंटेशन का ऐसे मैटर जो पार्टनरशिप के हवाले से हैं। सो नाउ द ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। जहाँ एक तरफ पार्टनर्स के राइट्स हैं वहीं पर उनकी ड्यूटीज भी हैं। पहला क्या है, लॉयल्टी होना। लॉयल हो वो, अपनी जो पार्टनरशिप है उससे लॉयल हो वो, पार्टनरशिप के मफाद के लिए वो काम करें। उसके अलावा केयर होना, एक्सरसाइज करें वो रीजनेबल केयर जब वो मैनेज करें पार्टनरशिप के अफेयर्स। इसके अलावा गुड फेथ, बिजनेस करें वो ऑनेस्टी और गुड फेथ के साथ। फुल डिस्क्लोजर हो, प्रोवाइड करें कंप्लीट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दूसरे पार्टनर्स को। कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए, कंट्रीब्यूट करें वो उनका फेयर शेयर पार्टनरशिप की ऑब्लिगेशंस को। कंप्लाइंस हो, इसके अलावा जो भी लॉज एंड रेगुलेशंस हैं उनके साथ उनके मुताबिक वो रहें पार्टनरशिप के हवाले से। कॉन्फिडेंशियलिटी हो, जो भी पार्टनरशिप के मैटर्स हैं उनको कॉन्फिडेंशियल रखें। ड्यूटी टू पार्टिसिपेट, यानी कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करें पार्टनरशिप एक्टिविटीज़ में। ड्यूटी टू अकाउंट, प्रोवाइड करें एक अकाउंट जो है पार्टनरशिप ट्रांजैक्शन का और फाइनेंशियल मैटर्स का। इसके अलावा ड्यूटी टू इन्फॉर्म, सो इन्फॉर्म करें दूसरे पार्टनर्स को जो भी इम्पोर्टेंट मैटर्स होते हैं उनके हवाले से। ड्यूटी टू अवॉइड कंपटीशन, अवॉइड करें वो कंपटीशन। एंड ड्यूटी टू परफॉर्म ऑब्लिगेशन, फुलफिल करें ऑब्लिगेशन जो कि आउटलाइन है पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जितनी भी ऑब्लिगेशंस वगैरह हैं उनको। सो नाउ दी लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स। सो जो लाइबिलिटीज हैं पार्टनर्स की वो कौन कौन सी हैं। सो पहली है अनलिमिटेड पर्सनल लाइबिलिटीज। सो पार्टनर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, पर्सनली रिस्पॉन्सिबल जो भी डेट और लाइबिलिटीज होती हैं पार्टनरशिप की। इसके अलावा ज्वाइंट एंड सेवरल लाइबिलिटीज, पार्टनर्स जो है वो इंडिविजुअली तौर पे भी और कलेक्टिवली तौर पे भी लाइबल होंगे जो भी पार्टनरशिप की ऑब्लिगेशन है। और लिमिटेड लाइबिलिटी है, लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि लिमिटेड पार्टनर्स की रिस्ट्रिक्टेड लाइबिलिटी होती है जो कि बेस करती है उनकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जितना भी उन्होंने इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर बेस करती है। इसके अलावा लाइबिलिटी फॉर पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट, सो पार्टनर्स जनरली लाइबल होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए जिसको बनाया गया बिहाफ के ऊपर पार्टनरशिप की। इसके अलावा टोट लाइबिलिटी, पार्टनर्स जो है वो पर्सनली लाइबल हो सकते हैं टॉर्चरस एक्शंस के लिए। और इसके बाद है फिर लाइबिलिटी फॉर पार्टनरशिप टैक्स, पार्टनर्स जो है वो टिपिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो उनका
शेयर होता है पार्टनरशिप टैक्सेस का, और लाइबिलिटी फॉर पार्टनरशिप डेट एंड ऑब्लिगेशन। पार्टनर्स जो है वो लायबल होंगे डेट्स के लिए और जो ऑब्लिगेशन है पार्टनरशिप की, और पार्टनरशिप लाइबिलिटी होना पार्टनरशिप एक्शन की। इसके बाद है फिर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सो ये जो है क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर पार्टनरशिप रिलेशनशिप को जो है वो टर्मिनेट कर दिया जाता है, और तमाम जितने भी एसेट्स हैं, शेयर्स हैं, अकाउंट्स हैं और लाइबिलिटीज़ हैं उनको डिस्पोज ऑफ किया जाता है और सेटल कर दिया जाता है। यानी कि एक तरह से तमाम चीज़ें ख़त्म कर दी जाती हैं एक तरह से पार्टनरशिप की जो है वो, मतलब जितने भी रिलेशनशिप वगैरह है पार्टनरशिप के वो सब ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।